हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मधुआ कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उस कहानी के सारांश पर बातें करेंगे। ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था। ठाकुर साहब कभी कभी यहाँ आ जाते थे। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर एक शराबी मिला। वह रात को दोपहर में कभी कभी सवेरे आ जाता और अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोरंजन करता। ठाकुर साहब ने कहा, तो आज पियोगे ना? वह बोला कि आज तो खूब पिएगा। उसने बताया कि वह 11 बजे तक सोता रहा। जब 12 बजे धूप निकली तो उठा, हाथ मुंह धोए। पास में पैसे बचे थे। चना चबाने से दांत भाग रहे थे। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा। धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया। बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भागकर आपके पास आ गया। उसने एक दिन कहानी सुनाई थी कि आसुफदौल्ला ने गरीब लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के स्थान पर मोतियों से भर दिया था। सो बेचारी चबा कर थू थू करती फिरी। ठाकुर साहब उसकी कहानी को सुनकर हंसने लगते। ठाकुर साहब ने कहा कि तुम्हारी कहानियों में टिस छुपी हुई होती है। शहजादों के दुखरे, रंगमहल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा भरी कहानियां तो सुनाते ही हो, पर हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। शराबी बोला कि मैं लोगों की पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं। बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उनके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। ठाकुर साहब को नींद आने लगती थी। ठाकुर साहब ने उससे कहा कि वहाँ 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भेजते जाना। शराबी रुपया उठाकर चल दिया। लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। वह एक बालक को डांट रहा था। वह बालक सिसकियां भर रहा था। लल्लू कह रहा था, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 लातें लगाई। गोली तो नहीं मार दी। शराबी उस बालक को लेकर फाटक के बाहर चला गया। रात के 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। बालक ने रोते हुए कहा कि उसने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। शराबी ने कहा कि इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है, फिर भी तुझे कुछ खाने को नहीं मिला। शराबी उसके साथ अपनी गंदी कोठरी में पहुंचा। शराबी ने बालक को एक पराठे का टुकड़ा दिया। उससे रोने को मना कर बाहर गली में निकल गया। वह सोचने लगा कि क्या ले चलूं। उसने शराब का अद्धा लेना भूल कर मिठाई, पूड़ी और नमकीन ली। वापस कोठरी में पहुंचकर उसने सब चीजें बालक के सामने रख दी। दोनों ने भर पेट खाया। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी भरा। दोनों सो गए। बालक ने शराबी का कोट ओढ़ लिया और शराबी कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह उठा तो उस गरीब लड़के को देखा। उसके प्रति शराबी की ममता जाग उठी। बालक उठा तो शराबी ने कहा कि रात कुछ बचा है, खा पीकर अपनी राह ले। बालक ने कहा कि हाथ मुंह तो धो लूं और फिर जाऊंगा कहाँ। उसका कोई ठिकाना न था। शराबी बाहर चला गया। शराबी गोमती के किनारे धूप में खड़ा था कि किसी आदमी के उससे कहा कि अपनी सान धरने की मशीन को उठा ले जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। शराबी ने सोचा कि चलो उसे बेचकर कुछ दिन काम चल जाएगा। सान लेकर वह अपनी कोठरी में पहुंचा। उसने बालक से पूछा कि कुछ खाया या नहीं। बालक ने जवाब दिया कि भर पेट खा चुका हूँ और तुम्हारे लिए रखा है। शराबी चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर सान देने का काम चालू करता हूँ, दोनों का पेट भरेगा। उसने बालक से पूछा, क्यों मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? वह बोला, कहीं नहीं। शराबी ने फिर कहा, तब तो कोई काम करना चाहिए। और इसी तरह कहानी समाप्त हो गई।